हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब टू जॉब पर। दोस्तों, ये हमारे जो C2 कंडक्टर और ड्राइवर के लिए हमने मैराथन क्लास स्टार्ट की थी अपनी जनरल बिहेवियर की, उसका जो पार्ट नंबर सेकंड है। पहला पार्ट हमने कल कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन अपने डिस्कस किए थे। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके उसे भी आप देख सकते हैं। तो आज का ये पार्ट नंबर सेकंड है, इसमें हम अगले 50 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपके C2 कंडक्टर और ड्राइवर के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेटों की शॉर्ट होने से बचने वाले सेपरेट प्लेट की संरचना कैसे होती है। तो आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपकी नालीदार से, ऑप्शन नंबर बी ठोसाकार से, ऑप्शन नंबर सी है घोड़े की नाल जैसी, और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए है, नालीदार होती है प्लेटें। क्वेश्चन नंबर 52 है, बैटरी में प्रयुक्त प्लेटों में से कौन सा रबड़ अथवा लकड़ी का बना होता है। तो आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका पॉजिटिव प्लेट, ऑप्शन नंबर बी है आपका सेपरेट प्लेट, ऑप्शन नंबर सी है आपका जालीदार प्लेट, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है आपका सेपरेट प्लेट। क्वेश्चन नंबर 53 है, इग्निशन कॉइल यानी विद्युत करंट को परिवर्तित कैसे करता है। तो उसमें आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपके लो टेंशन से हाई टेंशन में, ऑप्शन नंबर बी है हाई टेंशन से लो टेंशन में, ऑप्शन नंबर सी है केवल लो टेंशन में, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए है आपका लो टेंशन से हाई टेंशन में आपका करता है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किसके द्वारा स्पार्किंग प्लगों को हाई टेंशन करंट में बांटा जाता है। तो आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका डिस्ट्रीब्यूटर कवर द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है इग्निशन कॉइल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है इग्निशन स्विच द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी आपका कंडेंसर द्वारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रीब्यूटर कवर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 है, विभिन्न प्रकार के इंजनों के फायरिंग ऑर्डर को निम्न में से किसके आधार पर निश्चित किया जाता है। तो आप सबके ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर ए है इसका कंडेंसर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है इग्निशन टाइमिंग के, ऑप्शन नंबर सी है फायरिंग के, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी के। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इग्निशन टाइमिंग से। क्वेश्चन नंबर 56 है, गाड़ियों में प्रयुक्त कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है आपका एक, ऑप्शन नंबर बी है दो, ऑप्शन नंबर सी है तीन, और ऑप्शन नंबर डी है चार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दो। क्वेश्चन नंबर 57 है, बसों में प्रयुक्त कूलिंग सिस्टम में निम्न में से कौन कौन से पुर्जे होते हैं। तो आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका रेडिएटर, ऑप्शन नंबर बी है आपका वाटर पंप, ऑप्शन नंबर सी है फैन, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, रेडिएटर वाटर पंप और फैन तीनों ही होते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 58 है, इंजन के अधिक गर्म होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका रेडिएटर में पानी का कम होना, ऑप्शन नंबर बी इंजन में अधिक भार पड़ना, ऑप्शन नंबर सी फैन बेल्ट का ढीला होना, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी कारण आपके होंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है, यदि गाड़ी खुली समान सड़क पर चल रही हो तो उसे किस गियर में चलाना चाहिए। आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका 2 नंबर पर, ऑप्शन नंबर बी है 3 नंबर पर, ऑप्शन नंबर सी है 4 नंबर पर, और ऑप्शन नंबर डी है किसी में भी। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है आपका 4 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 60 है, गियर लीवर का संबंध गियर बॉक्स से किस भाग से होता है। तो आप सबके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका गरारी से, ऑप्शन नंबर बी है सेफ्टी लॉक से, ऑप्शन नंबर सी है गति नियंत्रक से, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका गरारी से। क्वेश्चन नंबर 61 है, गियर लीवर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका एक, ऑप्शन नंबर बी है दो, ऑप्शन नंबर सी है तीन, और ऑप्शन नंबर डी है चार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है आपका दो। क्वेश्चन नंबर 62 है, बसों में किस प्रकार के गियर लीवर होते हैं। तो आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका स्टीयरिंग गियर सिस्टम लीवर, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्ट्रेट गियर लीवर,
ऑप्शन नंबर सी है आपका मेकर गियर लीवर, और ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका स्टेट गियर लीवर। क्वेश्चन नंबर 63 है, स्टेट गियर लीवर ड्राइवर किस ओर होता है? तो आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आगे, ऑप्शन नंबर बी है बाएं, ऑप्शन नंबर सी है पीछे, ऑप्शन नंबर डी है दाएं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है आपका बाएं। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, वाहनों में फॉरवर्ड गियर की अधिक संख्या होने पर क्या होता है? तो आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है गाड़ियों की चाल में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी है गाड़ियों की चाल में कमी, ऑप्शन नंबर सी है गाड़ियों की चाल में संतुलन, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है गाड़ियों की चाल में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 65 है, गाड़ियों में गियर बदलने के लिए डैश गियर का प्रयोग करना आवश्यक है? तो आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका 1 नंबर, ऑप्शन नंबर बी है न्यूट्रल, ऑप्शन नंबर सी है 2 नंबर, और ऑप्शन नंबर डी है रिवर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है आपका न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 66 है, स्पीडोमीटर की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा बताए तो पहले से दूसरे गियर में डालना चाहिए? तो आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी है आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी है आपका 25 किलोमीटर प्रति घंटा, क्वेश्चन नंबर डी है आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 67 क्वेश्चन है, गाड़ी को सुविधापूर्वक चलाने के लिए उसे हर समय किस गियर में रखना चाहिए? तो आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका टॉप गियर में, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1 नंबर गियर में, ऑप्शन नंबर सी है आपका न्यूट्रल गियर में, और ऑप्शन नंबर डी आपका उपरोक्त सभी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है आपका टॉप गियर में। क्वेश्चन नंबर 68 है, गियर लगाते समय आवाज़ होना या न्यूट्रल हो जाने का मुख्य कारण क्या है? तो आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका गियर बॉक्स में तेल का कम होना, ऑप्शन नंबर बी है आपका गियर बॉक्स में तेल खत्म होना, ऑप्शन नंबर सी है आपका क्लच या गंदा होना, और ऑप्शन नंबर डी आपका उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी कारणों के हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, भारी वाहनों में लगे प्रोपेलर शाफ्ट के यूनिवर्सल जॉइंट शाफ्ट को कितने डिग्री पर घुमाने में सहायता पहुंचाते हैं? तो आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है आपका 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है आपका 60 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी आपका 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए है 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 70 है, यूनिवर्सल जॉइंट का मुख्य कार्य क्या है? तो आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है प्रोपेलर शाफ्ट की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर बी है आपका गाड़ियों को घुमाने के लिए अनुकूल बनाना, ऑप्शन नंबर सी है प्रोपेलर शाफ्ट को टूटने से बचाना, ऑप्शन नंबर डी है आपका उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 71 है, ऑयल के आधार पर डिफरेंशियल कितने प्रकार के होते हैं? आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, और ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारी गाड़ियों के डिफरेंशियल में कौन सा ऑयल प्रयुक्त होता है? तो आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है सी ऑयल, ऑप्शन नंबर बी है हाइपो ऑयल, ऑप्शन नंबर सी है आपका माइक्रो ऑयल, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है हाइपो ऑयल। क्वेश्चन नंबर 73 है, हाइपो ऑयल का नंबर क्या होता है? तो आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 90, ऑप्शन नंबर बी 150, ऑप्शन नंबर सी 300, ऑप्शन नंबर डी 600। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है आपका 90। क्वेश्चन नंबर 74 है, फुट ब्रेक के पुर्जे में शामिल है। आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मास्टर सिलेंडर एवं संबंध यंत्र, ऑप्शन नंबर बी है व्हील सिलेंडर का संबंध यंत्र, ऑप्शन नंबर सी है ब्रेक हाइड्रोलिक पंप लाइन, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 75 है, ब्रेक फ्लूइड भरा जाता है। आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है मास्टर सिलेंडर में, ऑप्शन नंबर बी है आपका व्हील सिलेंडर में, ऑप्शन नंबर सी है आपका ब्रेक ड्रम में, और ऑप्शन नंबर डी है आपका हाइड्रोलिक पाइपलाइन में।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए है, मास्टर सिलेंडर में। आप सभी को भी ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आप ये कितने क्वेश्चन सही हुए हैं उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, एक कॉपी पेन लेकर बैठे, ताकि आपको पता लग सके कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं और आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 76 आपका, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में ब्रेक काम नहीं कर पाता। आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है व्हील सिलेंडर के अंदर हवा प्रवेश करने पर, ऑप्शन नंबर बी है आपका मास्टर सिलेंडर के अंदर हवा प्रवेश करने पर, ऑप्शन नंबर सी है आपका उपयुक्त दोनों स्थितियों में, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है आपका उपयुक्त दोनों परिस्थितियों पर। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, मास्टर सिलेंडर के भीतर निम्नलिखित में से क्या रहते हैं। आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका पिस्टन, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्प्रिंग, ऑप्शन नंबर सी है आपका वाशर, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 78 आपका, हैंड ब्रेक का संबंध गाड़ियों के किस भाग से होता है। तो आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है अगले पहियों से, ऑप्शन नंबर बी है आपका पिछले पहियों से, ऑप्शन नंबर सी है गाड़ी की चेसिस से, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिछले पहियों से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेक मैकेनिकल टाइप ब्रेक होता है। तो आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका हैंड ब्रेक, ऑप्शन नंबर बी है फुट ब्रेक, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोलिक ब्रेक, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है आपका हैंड ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 80 है, अगले पहिए के घुरा और एक्सल के जोड़ को कितने डिग्री के कोण तक मुड़ने लायक रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 90 डिग्री कोण पर, ऑप्शन नंबर बी है आपका 45 डिग्री पर, ऑप्शन नंबर सी है आपका 23.5 डिग्री पर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है आपका 23.5 डिग्री कोण पर। क्वेश्चन नंबर 81 है, स्टीयरिंग गियर बॉक्स में कितने नंबर का सी ऑयल भरा जाता है। आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका 90, ऑप्शन नंबर बी है 200, ऑप्शन नंबर सी है 300, और ऑप्शन नंबर डी है 600। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका 600। क्वेश्चन नंबर 82 है, स्पीडोमीटर गाड़ी की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा बताए तो उसे दूसरे से तीसरे गियर में डालना चाहिए। आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी है 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी है 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है आपका 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 83 है, स्टीयरिंग की खराबियों में निम्न में से कौन कौन शामिल है। तो आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका स्टीयरिंग व्हील की चाल में अधिकता, ऑप्शन नंबर बी आपका स्टीयरिंग का भारी चलना, ऑप्शन नंबर सी आपका स्टीयरिंग व्हील में खटखट की आवाज़ आना, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्टीयरिंग भारी चलने लगता है। तो आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ग्रीस निपुलों के सूखने पर, ऑप्शन नंबर बी है आप सेक्टर साफट के ढीला होने पर, और ऑप्शन नंबर सी है आपका लिंकेज नटों के ढीला होने पर, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका ग्रीस निपुलों के सूखने पर। क्वेश्चन नंबर 85 है, प्रत्येक मोटर वाहन स्टीयरिंग व्हील एक और कितने चक्कर तक घूमता है। तो आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 1 चक्कर, ऑप्शन नंबर बी है 2 चक्कर, ऑप्शन नंबर सी है 2.5 चक्कर, और ऑप्शन नंबर डी आपका 3 चक्कर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है आपका 2.5 चक्कर। क्वेश्चन नंबर 86 है, स्पीडोमीटर गाड़ी की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा बताए तो उसे तीसरे चौथे गियर में डालना चाहिए। तो आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी है आपका 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी है आपका 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 87 है, गाड़ी के पहियों को एक और कितने डिग्री तक घुमाया जा सकता है। तो आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 90 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 120 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है आपका 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 88 है, ड्राइवर को निम्नलिखित में से
कहाँ ध्यान रखना चाहिए? तो आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका इंजन बोनट के अगले मध्य भाग पर, ऑप्शन नंबर बी है आपका बाएं पहिए के सड़क के मध्य भाग किनारे पर, ऑप्शन नंबर सी है आपका उपरोक्त दोनों पर, और ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर आपका सी है, उपरोक्त दोनों पर आपका होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, डायनमो द्वारा बिजली उत्पन्न करने की गति की जानकारी मिलती है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका इलेक्ट्रोमीटर से, ऑप्शन नंबर बी है आपका एम्पीयर मीटर से, ऑप्शन नंबर सी है आपका माइनोमीटर से, और ऑप्शन नंबर डी आपका स्पीडोमीटर से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका एम्पीयर मीटर से। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है, बैटरी के डायनमो के मध्य लगा कटआउट का क्या कार्य होता है? तो आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका डायनमो से उत्पन्न विद्युत करंट को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर बी है आपका बैटरी के अधिक खर्च को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर सी है आपका उपयोग दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है आपका उपयोग दोनों काम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, डायनो में कितने सर्किट होते हैं? तो आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, और ऑप्शन नंबर डी है एक भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है आपका 3। क्वेश्चन नंबर 92 है, कभी कभी सेल्फ लगने पर कर कर जैसी आवाज़ का क्या कारण होता है? तो आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका फ्लाई व्हील रिंग गियर के दांतों का कटना, ऑप्शन नंबर बी है आपका बेंडेक्स पिनियन का दांतों का कटना, ऑप्शन नंबर सी है आपका बेंडेक्स पिनियन और फ्लाई व्हील रिंग गियर का संयोग न होना, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 93 है, गाड़ी की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना बैटरी की किस स्थिति को दर्शाता है? आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका कमजोरी, ऑप्शन नंबर बी है कम चार्जिंग, ऑप्शन नंबर सी है कमजोर सर्किट, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए है, आपकी कमजोरी, यानी कि आपकी बैटरी है वो कमज़ोर हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 94 है, गैस वेल्डिंग में उपयुक्त गैस है? ऑप्शन नंबर ए है आपका ऑक्सीजन एवं एथिलीन, ऑप्शन नंबर बी है आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर डी है आपका एसिटिलीन और हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन और एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 95 है, बसों के फर्श में प्रयुक्त लोहे की गैल्वेनाइज्ड चादर पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम की, ऑप्शन नंबर बी है जस्ते की, ऑप्शन नंबर सी है शीशे की, और ऑप्शन नंबर डी है टीन की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका जस्ते की। क्वेश्चन नंबर 96 है, बसों के अचानक रुकने पर बैठे यात्री आगे किस नियम के कारण झुक जाते हैं? आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है जड़ता का नियम, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन के तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर सी है पलावन का नियम, और ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है आपका जड़ता का नियम। क्वेश्चन नंबर 97 है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर बी है आपका कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस यानी कि सुदृढ़ प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर सी है आपका कार्बन नेचुरल गैस, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि संपीड़ित नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण पैदा करता है? तो आप सबके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल, ऑप्शन नंबर बी डीजल, ऑप्शन नंबर सी आपका गैसोहोल, ऑप्शन नंबर डी आपका सीएनजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका सीएनजी। क्वेश्चन नंबर 99 है, सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जा सकता है? आप सबकी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 100 से 150, ऑप्शन नंबर बी है 150 से 200, ऑप्शन नंबर सी है 200 से 250, ऑप्शन नंबर डी आपका 250 से 300। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका 200 से 250। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, सीएनजी
पर्यावरण के अनुकूलन है क्योंकि यह एक रंगहीन और गंधहीन है। ऑप्शन नंबर बी है यह हवा से हल्की है। ऑप्शन नंबर सी है यह कम प्रदूषण पैदा करती है। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर आपका डी है आपका उपरोक्त सभी। तो ये थे हमारे C2 कंडक्टर के लिए मैराथन क्लास का जो पार्ट नंबर 2 था उसके आपके 50 क्वेश्चन जो हमारे थे। तो टोटल हमारे आपके 100 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। इसके लिए आपके 2 क्लास और आएगी जिसमें हम 50-50 करके अपनी 4 क्लासों में 200 क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लग रही है आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना है और चैनल को आपको शेयर भी करना है ताकि और जो बच्चे C2 कंडक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आपकी हेल्प हो सके। तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ और तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।